गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोगों का जो लव स्टोरी का है वो पार्ट 2 है। तो बोलो, शुरू करो प्रिया, बोलो। तो हम लोग का पार्ट 1 था, जो हम लोग कैसे बात करने स्टार्ट किया। पूजा के बाद हम लोगों का बात करने स्टार्ट किया हम लोग। तो उस टाइम से अभी तक बातें चल रहा है, बट उसके बीच में भी बहुत सारी कुछ कहानी है जो कि आप लोगों के साथ हमें शेयर करना है। अब हम दोनों एक साथ रहते हैं, बट इसके आगे पीछे बहुत सारी कहानी है, वो आज हम लोग कुछ शेयर होगा क्योंकि पूरा तो शेयर नहीं होगा, वो तो बहुत बहुत सारा कुछ है। तब 1 घंटा का ब्लॉग हो जाएगा, उससे आप भी लोगों को ज्यादा। इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा। तो स्टार्ट हुआ, ये था 2011 में, 11 का लास्ट टाइम से। तो उस टाइम पे ये मुझसे बात करता था इसके एक्स के बारे में, ठीक है। मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो भी है और भी इसका एक्स था। तो मुझसे पूछता था, उसने मुझे कोई लड़के से मतलब ब्रेकअप होने के बाद किसी ने मुझसे बात किया तो मुझे लव करता है, तो मैं भी हाँ लव करता है, इसीलिए तो बात करते। क्योंकि उस टाइम पे मैं भी छोटी थी, उतना मतलब सेंस मेरा भी नहीं था, तो इसके बारे में बात होता था। तो ऐसे करके बहुत टाइम चला गया। जाने के बाद उस टाइम ना हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। मतलब ये भी मेरे साथ हमेशा सब कुछ शेयर करते थे और मैं भी शेयर करती थी, और ऐसे ऐसे अच्छे फ्रेंड बने। तो उसके बाद हम लोग 24 घंटे में से कम ना, उस टाइम पे उतना बात नहीं होता था, मेरा ट्यूशन होता था, स्कूल होता था, उस टाइम पे इतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, घर पे जो एक मोबाइल था, तुम्हारा माँ का कीपैड फोन था, तो उससे ही बात होता था। तो उसके बाद ना ये कुछ दिन बाद न्यू ईयर था, हाँ न्यू ईयर के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम हम लोग तब तक बात कर रहे थे। और न्यू ईयर का बाद हम उसको फोन में प्रपोज किया, जो आई लव यू बोली। तो वो रिप्लाई दिए कितने दिन के लिए। ये मैंने क्यों बोला था ये भी सुन लीजिए। क्योंकि उसके पहले जो हम फ्रेंडली बात करते थे, तो उस टाइम पे ये मुझे बोला था कि इसका लाइफ में 2 साल के ज्यादा कोई गर्लफ्रेंड मतलब 2 साल नहीं, 1 साल, हाँ 1 साल या फिर 2 साल ऐसा ही बोला था, मैक्सिमम 1.5 साल। तो रिलेशनशिप नहीं टिकता, तो मैंने इसीलिए उसको बोला था कितने साल के लिए आपको रहना। यस नहीं आया था कितने दिन के लिए, ऐसे ही मैंने बोला था। तो हंसते मजाक ने ये भी मुझसे बोला था कि 1 साल के लिए ही है, बोले 1 साल ही टिक जाओ बहुत है। तो हाँ ऐसे स्टार्ट, मतलब ये बोला था, मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। तो ये हर दिन मुझे पूछता था, मैंने आप तुम्हें बोला है तो रिप्लाई दे दो। मैंने नहीं क्या बोलूँ उसके लिए, मैंने बोला ना 1 साल के लिए है, मैं तुम्हारे साथ है ना। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। इसके बाद मतलब उसके बाद से हम लोग दिन में 14-15 घंटा नहीं गलत बोल रही है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद सुनो, कुछ दिन बाद मेरा भैया के पास एक छोटा सा मोबाइल था, उसका कीपैड भी खुला हुआ था। मतलब ब्रांड होता है ना, नोकिया का ऑरेंज कलर का एक फोन था, जिसका कीपैड 1-2 भी 1 था तो 2 नहीं था, 3 था तो 5 नहीं था, ऐसे फोन चलाती थी ना। हाँ, और वो जो हेयर बैंड होता था ना, उसमें मैं लगा के यूज करती थी। हाँ उसको लगा के यूज करती थी। बट मेरा यही था कि मतलब बातें तो हो जाता था ना, तो इसीलिए मैंने 300 रुपये में खरीदे भी थे उससे भैया से। तो उससे बात होता था। उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा बातें करने लगे, बहुत मतलब बहुत। मेरे पढ़ाई भी होते थे, लाइन पे रहते थे कि तुम पढ़ लो, हम लोग मेरा भी तब था, मेरा भी कीपैड फोन था, जो हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि नहीं, मगर लाइन में हम लोग रहते ही थे। और रात को जब सोते थे तो लाइन पे ही रहते सोते थे। हाँ अभी भी इतने साल के बाद भी ये जब घर पे जाती है तब भी हम लोग, मेरा जियो वाला फोन अभी यूज लाइन पे ही रहते थे। और बातें करते करते ऐसा हो गया ना कि अभी भी सोते सोते टाइम में हेलो हेलो सोते नहीं है अभी, मतलब क्या कुछ ऐसा होता है जब हम लोग बात करते हैं, हाँ बोलो हेलो, मुझे सुनाई दे रहा, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो इसको बोलते हेलो, और मेरा भी ऐसा ही होता है, मैं बोलते हेलो सुन छो। तो ऐसा होता है। तो जो भी है,
और उसको रिलेशनशिप में प्रपोज करने के बाद 8 महीने ही होगा। तो वो था 2012, ठीक है। मतलब प्रपोज भी इसने 2012 में ही किया। तो उसके बाद 8 महीने बाद मैं जाने वाली थी भूटान। मेरा एक रिलेटिव का घर है, तो उस टाइम पे मैंने बोला इसका जो घर है ना उसके मतलब उसके अगले स्टेशन पे मेरा स्टॉपेज था ट्रेन का। तो मैंने इसको बोला कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे तब मीट करना है। तब इसके मोबाइल में फोटो का जमाना भी नहीं था। हाँ, और मतलब जमाना था मेरे पास नहीं था, फोन नहीं कीपैड था, मोबाइल था। और मेरे पास भी उसका फोटो नहीं था। हाँ, तो इसकी बात से और मैंने तो इसको सिर्फ एक बार ही देखा था कि सॉरी बोलने के टाइम, और नहीं भी देखा था। और जब तब बहुत जनवरी का महीना था, बहुत ही ठंड था। हम और मेरा फ्रेंड कांपते कांपते स्कूटी से गया, स्टेशन में खड़ा हुआ, ऐसे कांप रही हूँ। तो उस टाइम पे इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और ये मेरा माँ भी इसको मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि ट्रेन से उतर के जा रही थी तो मेरा माँ ने भी देख रहा था ऐसे कि कहाँ जा रहे हैं मेरा लड़की। तो ये ना मेरे माँ को देख के चुप गई, तो और मैं ढूंढ रही कि कहाँ। तो वही पे फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा, ये भी मुझे देखा। उसके बाद मैंने ये पहले मुझे देखा था, बट मैंने इसको बोल के 1 मिनट, हाँ, एक मिनट मिनट इसलिए 1 मिनट ट्रेन रुका था। उतना टाइम में वो फोटो आया, एकदम कूद के आया, और मैं चॉकलेट्स दिए और उसको फोटो दिए, बस चला भाग के चली गई। तो उस टाइम पे हमारा फर्स्ट मुलाकात हुआ। उसके बाद मैं जहाँ पे पतली थी एकदम, और पापड़ के जैसा थी। और उसके बाद ना मैं जहाँ पे घूमने गई थी उसके वहाँ पे भी ये आया था। उस टाइम पे भी हमारा मीट हुआ, और मैं चली गई घर, ये भी चली गई घर। उसका हमारा 1 साल हो गया था। तो उस टाइम पे हमारा ना बहुत लड़ाई होता था एक ही बात के, क्योंकि मेरा भी घर से इसका घर थोड़ा दूर था, और हम लोग छोटा भी थे, उतना आना जाना भी नहीं था। घर वाले उतना अलाउ भी नहीं करते थे जाने के लिए ऐसे। तो हमारा एक दूमी मुलाकात नहीं होता था। तो इसके लिए ना हमारा वीडियो कॉल भी नहीं होता था। वीडियो कॉल का जमाना था, मगर हम लोगों के पास उतना बेहतर फोन नहीं था। इसलिए थोड़ा लड़ाई मतलब फोटो देख के ही हम लोगों का दिन चलते थे। हाँ, तो ऐसा चला कुछ दिन। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ था, एक दिन मतलब ये आया मेरा घर के पास, इसके मौसी के घर में। तो उस टाइम पे हमने बहुत घूमा फिरा, मजे किए। इसका साइकिल लेके, मेरा साइकिल लेके, उस टाइम पे मैं स्कूल में थी, तो हम बहुत घूमते थे, इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, तो ऐसे ही करके गया। तो उस टाइम पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था घर पे या फिर कुछ पे, कोई भी हम लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, तुमको हम देख नहीं सकते कि इतना दूर में क्यों रहते हो, है ना। ऐसे ही ये चीज लेके मिस करते थे, वो झगड़ा में कन्वर्ट हो जाते थे। तो उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मतलब नहीं प्रॉब्लम नहीं, तो उसके बाद मेरा माध्यमिक जो होता है, तो बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम गई थी इसके घर पे फर्स्ट टाइम गई थी। तो उस टाइम पे मैं इतना चुपचाप थी, सबने सोचा कि इतना बात क्यों कम करती है। फास्ट जब मेरे घर में आई थी, ऐसे कोई सोच ही नहीं सकता था कि मैं बात करती थी, कोई एकदम चुपचाप से थी। और ये पहले मेरा घर पे गई थी, इसके माँ ने, उसका दीदी और सबने मिलके मेरा घर पे गई थी। तो अच्छा ही लगा था। प्रॉब्लम हुआ से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ऐसा रिलेशनशिप कोई भी नहीं मानता। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम नहीं, हमारा ब्रेकअप स्टोरी भी है, वो बाद में डिटेल्स में बताऊंगी। तो उसके बाद ना ये उस टाइम पे हमारा उतना बात होता था। प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट हुआ, ऐसे करके 3-4 साल गुजर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मोबाइल, मतलब मेरा भी स्क्रीन टच मोबाइल हो गया जिसके बाद वीडियो कॉल भी हो गया हम लोगों का। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। और इसका मिडिल में ये चला गया क्रिकेट में, और क्रिकेट में जाने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ कि मतलब हमारे रिलेशन पे क्रैक आने स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट होने के बाद ना मतलब मैं इसको छोड़ दिया, मेरे से इसका बात टोटली बंद हो गया था। तो ये भी मुझसे बात, मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका था। तब ये मुझको एकदम दुश्मन, मैं इसका दुश्मन। मैंने कुछ नहीं किया था, इसको ही गलती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया।
तो उसके बाद ना इसने मुझे बोला, मैंने बात नहीं करती थी, तो इसका कलकत्ता में ही एक मैच था, तो ये मुझे बोला, कॉल किया था, तो मैंने उसका कॉल नहीं उठाया, तो मतलब इतना टर्चर करने लगा था। मेरा पापा के फ़ोन में कॉल करती थी, बोला कि बात करने तो तेरे पापा से कुछ बोल दूंगी, तो ऐसा करके बहुत तंग करता था। तो इसने मुझे मैसेज किया, तू तेरे घर का जो स्टेशन है वो स्टेशन में पार कर लूंगी, तो तू नहीं आएगी तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो मुझे तो डर लग गया कि ऐसा होगा, बाप रे बाप। और इसका सेन में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ झगड़ा होने से ही सुसाइड करने लगता था। कितने बार ये टैबलेट भी खा लिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना तंग कर रहे, कुछ कर भी ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने घर पर छोड़ के इसके साथ चले गए इसके घर पे। इसके घर पे नहीं रखा, कोई फ्रेंड के घर में मैं 2 दिन था, और मेरे घर पे लग गया ऐसा कि भाग गया लड़की। और मैं घर पे बता रही थी, बट उन लोगों ने ऐसे ही सोचा कि भाग गई। सब तो लोग 2 दिन के बाद मैंने मोहल्ले में सब जान के जय भाग गई। इस लड़के के साथ भाग गई, इतना कुछ उन लोगों का पता नहीं था। तो उसके 2 दिन बाद ये अपने घर पे बताया कि पिया ने घर छोड़ दिया, तो मैं अपने घर में लेके आऊंगी। तो 2 दिन के बाद मैं 2 दिन फ्रेंड के घर में थी, और ये मुझे लेके गया अपने घर में। मेरे घर में लेके आई प्रिया को। तो कुछ दिन रहा प्रिया, उसके बाद उसका मम्मी पापा लोग को बोल दिया जो मेरे घर में है, तब प्रिया को लेने आई थी तुम्हारा माँ। हाँ, तो लेके चली गई घर में। और लेके मिडिल में एक भी बात हुआ था। मिडिल में मेरे मम्मी आया था तो मुझे लेने के लिए, तो मैं बोली कि ठीक है मैं जाऊंगी। और इसके आई तो ऐसे उसका मम्मी कुछ बोल अचानक से आ गई, कुछ बोल के नहीं और आई। इसके माइंड में ऐसा चल रहा था कि मैं चली जाऊंगी तो इसके साथ बातें नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसने मुझे जाने नहीं दिया, इसने मैंने अपने कसम दिया और बोला भाग जाओ। तब उसका माँ उसको बोले, पूरा मैंने बुझा रहा था, समझा रहा था जो चलो चलो घर चलो। वो बोले नहीं, मैं अभी नहीं, तुम क्यों आए हो, अभी मैं कुछ दिन बाद चले जाऊंगी, तुम चले जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगी। और ये मुझे कसम दिया कि तुम भाग जाओ, तो मैं माँ बोली जो आज ही तुमको लेके जाऊंगी। तब एक किया बाहर निकाला, और पैदल मैं नहीं निकली, ये मुझे अपने कसम दिया था, इसलिए मैंने भाग गई थी घर से, और भाग के किसी दूसरे जूता भी नहीं पहनी, पैदल ही ऐसे चला गया भाग। सब लोग मुझे देख रहे थे, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं। और उसके पीछे उसका माँ। हाँ, फिर नहीं ढूंढ सके तुमको। नहीं, मेरे एक फ्रेंड का, इसका एक फ्रेंड है, हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसके घर में घुस गई थी, तो ढूंढ नहीं पाए। और बाद में मैं घर चली गई, तो उस टाइम से ना इसके घर में कुछ अलग ही माइंड चल रहा था, कुछ है, या फिर उसका आगे कुछ भी डाउट नहीं था। तो उसके बाद में मैं घर में थोड़ा पता चल गया था, ये मुझे घुमाने लेकर गया था दार्जिलिंग पे, तो उसके लिए ये भी मैंने मुझे छोड़ने के लिए ये भी मेरा घर आया था। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा घर में अभी तक मेरे घर में ऐसा कुछ पता नहीं है, बट उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि कुछ है, इसीलिए इतना कुछ हो गया, मतलब पूछो ही मत। तो उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया, रहने लगा इसके घर पे। तो कुछ दिन बाद इसके घर में भी वही सवाल उठने लगा, क्यों हमारे घर पे ये रह रही है। तो ये हम लोगों का जगह इतना छोटा है, और हाँ। छोटा और बड़ा क्या, ये सब रिलेशन तो सब लोग नहीं मानते ना, इतना जल्दी से तो कोई नहीं मानते ना, ऐसे सभी प्रॉब्लम हुआ। तो इसके घर में पता नहीं चला था, उन लोगों को भी डाउट था, तो इसके दीदी ने बता दिया घर पे, क्योंकि इसके जो आगे जो रिलेशनशिप पे थे उस टाइम पे भी उन लोगों को ब्रेकअप होने से पता चल गया था। तो उसको दीदी ने घर में बता दिया कि मेरे साथ उसका रिलेशनशिप है। तो उसके बाद तो घर में इतना झमेला हो गया, तो ये बता दिया कि हाँ मेरे साथ पिया का रिलेशनशिप है। तो ऐसे करके हमारा स्टार्ट हो गया, सब कुछ स्टार्ट होने के बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रगल बाद में शेयर करूँगी, उतना अभी टाइम नहीं होगा, थोड़ा जल्दी में भी है हम दोनों। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, मतलब हमारा जो स्ट्रगल का, अभी नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का लाइफ का जर्नी और स्ट्रगल, कैसे तब क्या हुआ, कैसे सब बिखरा हुआ हो गया था उस टाइम में। उस टाइम का अभी याद करने से भी
लोमटे खड़े हो जाते हैं। कैसा दिन गया हम लोगों का, मैंने पूछे ही मत, बना अभी बोल रही तो मेरा गला कांप रहा है, नींद मैंने फील अच्छा ही नहीं लगता उस टाइम का। सचमुच ऐसे सब कुछ फेस करना पड़ता है ना गाइस, जिसके होते हैं उन लोगों को ही पता चलता है। अभी बोलने भी मुझे गला कांप रहा है। मतलब अगर आगे के दिन सोच के हंसी आता है और पीछे के जो स्ट्रगल दिन है वो सोच के ना हमारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से बैक कर जाते हैं, कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को स्ट्रगल बोलेंगे। स्ट्रगल बोलेंगे। अभी हम दोनों एक साथ है, अच्छे लगते हैं, हम खुश है, बट इसके पीछे ना बहुत सारे स्ट्रगल है। बहुत ही हम दोनों का बहुत ही कुछ है, इसलिए हम दोनों साथ है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा बताना, ब्लॉग में बताना। और आप लोगों से किसका हमारा ब्रेकअप स्टोरी सुनना है वो तो कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये बताने में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बाय बाय।